हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 14 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 16 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस मनाया गया है। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, तो संपर्क आप कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तमिलनाडु। तो हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तरह के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री घोषणा की है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ऑप्शन है जेरेमी फरार, नितिन परांजपे, क्लियर लोम्बार्डली। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्लियर लोम्बार्डली। तो हाल ही में ओईसीडी ने क्लियर लोम्बार्डली मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बेंगलुरु।
तो हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका या सिंगापुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 0-1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? 10%, 60%, 40% या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 40%। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग का 138वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 14 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 15 जनवरी। तो हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग का 138वां स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है भोपाल, फरीदाबाद, गाजियाबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भोपाल। तो हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक भोपाल में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जापान या अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इटली। तो हाल ही में इटली देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मेघालय। तो हाल ही में मेघालय राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। वंगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? ऑप्शन है स्पेन, यूके, फ्रांस या इटली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यूके। तो हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो यूके बना है। जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके के उच्चायुक्त बनी हैं। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू ब्लैक सम्मान मिला है। क्यूएस द्वारा जारी वेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष पर रहा है। ब्रिटेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिहू तथा भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने जियो स्पेशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह
जियो स्पेशियल हैकथॉन का शुभारंभ किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावायलेट टीके दान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है सूडान, मोरक्को या क्यूबा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, क्यूबा। तो हाल ही में भारत ने क्यूबा देश को पेंटावायलेंट टीके दान करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कटक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। फॉर यू, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या उत्तर कोरिया। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।